हाँ तो देख लो, थोड़ा सा एक और कंसेप्ट पढ़ लेते हैं हम लोग, है ना, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। कल मैं बताया था कि इरेशनल रेशनल नंबर पे कोई भी ऑपरेशन चलाओ, नंबर रेशनल ही आता है, राइट। रेशनल नंबर को आपस में जोड़ो, घटाओ, मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, तो रेशनल आता है। इरेशनल नंबर पे करेंगे तो क्या आएगा क्या नहीं आएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। अब देखो मिक्स ऑपरेशन अगर हम चलाते हैं, मान लो, ठीक है, सपोज दैट, है ना, मिक्स ऑपरेशन चलाते हैं। मिक्स ऑपरेशन इन द सेंस कि मान लो एक नंबर रेशनल ले लिए और उसके बाद ले लिए क्या, इरेशनल ले लिए, दोनों को जोड़ेंगे तो जो नंबर आएगा, है ना, वो इरेशनल नंबर होगा, दैट मीन्स क्यू डैश वाला। ऐसे ही रेशनल लो, ठीक, घटाओ इरेशनल से, ये उल्टा भी हो सकता है, इरेशनल में से तुम रेशनल घटाओ तो जो मिलेगा वो भी इरेशनल होगा। अगर तुम कोई नॉन जीरो, ये जीरो नहीं होना चाहिए, ये नंबर जो है क्यू मस्ट नॉट इक्वल टू जीरो, जीरो नहीं होना चाहिए क्यू। एक ऐसा रेशनल नंबर लो जो जीरो ना हो और मल्टीप्लाई करो इरेशनल नंबर से, जो जो आंसर आएगा वो इरेशनल होगा। ऐसे ही अगर जीरो ना हो क्यू और डिवाइड लगाएं इरेशनल नंबर से तो इरेशनल नंबर ही आएगा, समझ रहे हो, है ना। इसको जेम्स बोलते हैं इसको, या फिर बोल लो कॉन्सेप्ट, ठीक है। ये आपको नहीं बोलना है कि अगर रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर के बीच में कुछ भी ऑपरेशन चलाएंगे तो इरेशनल नंबर आएगा, बस शर्त ये है कि ये जीरो नहीं होना चाहिए मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के केस में, रेशनल नंबर जो हो वो जीरो ना हो। जैसे मान लो एक जीरो ले लो और एक इरेशनल नंबर ले लो और दोनों का मल्टीप्लिकेशन करो तो जीरो आएगा, और जीरो एक रेशनल नंबर है, इसीलिए ये जो क्यू लेंगे ये जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब लॉ ऑफ एक्सपोनेंट तुम पढ़ चुके हो प्रीवियस क्लासेस में, मुझे पता है, एक्सपोनेंट का लॉ पढ़ चुके हैं ना, बोलो बोलो जी, हेलो, सन्नाटे में आ गए, फिर कल की तरह नहीं सर बोलोगे, क्या फिर करें? पिटोगे पिटोगे, तुम लोग पिटोगे, बहुत भयंकर पिटोगे। सर पढ़ाई है। तो क्या कर रहे हैं हम यहाँ पे कपिल यस शर्मा बन रहे पढ़ाई। हैं क्या, पढ़ाई तो रहे हैं, सुनो तब ना। चलो ये रूल वहीं पे सीधे ना वन बाय वन डिस्कस हो जाएगा। अब देखो एग्जाम्पल उठाते हैं, हाँ, एग्जाम्पल हम लोग उठाते हैं आगे का। अच्छा आगे का एग्जाम्पल, एक एक एग्जाम्पल मैं कर रहा हूँ, बाकी तुमसे करवाऊंगा। एक एग्जाम्पल तो मैं कराया था, ठीक है, ऐड करने वाला कराया था, ठीक है। एक एग्जाम्पल मैं करा रहा हूँ, उसके बाद बाकी तुमको करना है। एग्जाम्पल नंबर 13 किए थे हम लोग, 14 मैं करा रहा हूँ, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 14, 14 में क्या है कि 6√5 है और 2√5 है, 6√5 और 2√5, इनका क्या करना है, मल्टीप्लीकेशन करना है। तो पहले जो रूट से बाहर है उनका मल्टीप्लीकेशन कर लो तो 12 होगा, और दो रूट का मल्टीप्लाई आपस में करेंगे, मैं कल बताया भी था कि दो रूट मिलके एक नंबर बनाता है और एक नंबर दो रूट बनाता है, तो इनका दोनों का मल्टीप्लाई होते क्या आएगा, 5, तो आंसर क्या आएगा, 60, 60 आ गया ना। अच्छा ऐसे ही एग्जाम्पल 15 देखोगे, क्या कर रहा है, डिवाइड करना है, 8√15 को डिवाइड लगाना है किससे, 2√3, 2√3 से। तो देखो जब डिवाइड लगाओगे तो ये नंबर से नंबर काट लो तो 4, और इससे इसको काटोगे तो 3 पाछे 15, राइट। नहीं समझ में आ रहा होगा तो इसको ऐसे लिख सकते हो, मान लो दो नंबर हों ए और बी और दोनों पॉजिटिव हों, ए और बी दोनों क्या होना चाहिए, जीरो से बड़ा होना चाहिए, मतलब पॉजिटिव होना चाहिए। तो इनको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ए अपॉन बी। ऐसे ही अगर ए इंटू बी हो, दोनों पॉजिटिव होने चाहिए, नेगेटिव कोई एक हो जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। तो रूट ए बी लिख सकते हैं हम लोग,
है ना। अब देखो यहाँ देखो, यहाँ ये वाला तो काट लेते आराम से, 2 4 जा 8, इसको काटना होता तो 4 रूट तुम लिख सकते थे 15/3 इसके हिसाब से, और इसको फिर आगे क्या कर सकते हो, इसको जब काटोगे तो ये 5 आएगा, 4√5, या फिर डायरेक्ट काट दो। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्लास में अटेंटिव रहो, बोला करो, है ना, वरना मुझे गुस्सा आएगा, भगा देंगे किसी दिन, ये भी बोल देंगे कि नहीं पढ़ाऊंगा, है ना। ऐसे रखोगे तो कहाँ से पढ़ाएगा कोई, गुस्सा आता है यार, इतना मेहनत से आदमी पढ़ाता है सबको। अभी तुम लोग पढ़ रहे हो ना, अभी तुम लोग नहीं समझ रहे हो, आज 10th वालों को बहुत सुन, दिमाग खराब था। हाँ, बाकी सवाल कर लीजिएगा। 16 का एक आध दो सवाल मैं करा दे रहा हूँ। 16 का कौन सा सवाल करा दूं, वाला ही करा देता हूँ, है ना। 5 + √7 और इंटू 2 + √5, यही है ना। हाँ यही है। तो इसको देखो, ये पाला 16 का पाला है, एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल। अब इसको सॉल्व करोगे तो कैसे सॉल्व करना है, जैसे सॉल्व करते हो ना एक्स वाई वाला, मान लो ये x + y होता और ये z + w होता, तो क्या करते, इसका पहले इसमें मल्टीप्लाई करते हो, प्लस इसका इसमें मल्टीप्लाई करते हो, फिर इसका इसमें मल्टीप्लाई करते हो, इसका इसमें मल्टीप्लाई करते हो, तो वैसे ही करना है। तो 5 × 2 10, प्लस का साइन है तो प्लस का साइन, 5 रूट, ये 5 × √5 क्या हो जाएगा, 5√5, ठीक, प्लस का प्लस प्लस प्लस, तो 2√7, इसका इसमें मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, इसका इसे मल्टीप्लाई करोगे तो 2√7 प्लस ये क्या हो जाएगा, √5 × √7, तो √35। जस्ट ट्राई टू सॉल्व इट। इसमें कुछ कॉमन है क्या, बस इतना ही लिख दो, है ना, इट इज इनफ, इट इज गुड इनफ। ठीक है, काफी है इतना, यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो सर आंसर तो बड़ा बड़ा है, हो नहीं सकता है। ऐसे ही इसमें एग्जांपल में जितने भी सवाल हैं आप कर लीजिएगा। ठीक है, लेट्स मूव टू द, है ना, एक्सरसाइज, क्योंकि एक्सरसाइज में इस तरह के सवाल हैं, आप लोग कर लोगे। ठीक है, मुझे पता है आप लोग कर लोगे। एक्सरसाइज में मूव करते हैं हम लोग। अच्छा, तुम लोग बोलने के बोलोगे नहीं क्या, बोलने के लिए मतलब क्या बिल गेट्स विल गेट्स हो गए हो ना तुम, तो बोलने के लिए मान लो तुम लोग का 2-4 करोड़ रुपया लगेगा, ना हाँ बोलते हो ना बोलते हो, ना ही बोल दो कि नहीं समझ में आ रहा है, बोल रहा हूँ आगे बढ़ो तो सर आ बोलो रहा है ना तो नहीं समझ क्यों में, बोले? सर तो आ रहा हाँ है तो बोलो नहीं ना, क्यों बोले? तो हाँ बोलने में क्या जा रहा है, पैसा वैसा खर्च होता है क्या बोलने में, तुम्हारा पैसा खर्च हो रहा है तो समझ लो हमारा तो डॉलर खर्च होता होगा। सर एक तो आप क्लास की देखो, टाइमिंग गलत किए हैं। सही बात है, मानो हम तो खाली इतनी धूप आदमी में हैं। छत पे आके इतनी धूप में मैं छत पे आके पढ़ती हूँ। अच्छा, ये दिक्कत है। ठीक है, वेट ए सेकंड, है ना, मैं क्लास का टाइमिंग चेंज कर दूंगा, तब तक काम चलाओ 2-4 दिन तक। ठीक है, करना पड़ता है भाई, कुछ ना कुछ तो करना पड़ता है। देखिए क्या करना है, रेशनल इरेशनल बताना है, ठीक है ना। तो इसमें मैं लिख दे रहा हूँ सारा सवाल, बढ़िया रहेगा। 3 + √23 माइनस √23, ये 2 है। क्वेश्चन नंबर 3 है 2√7/7√7। उसके बाद क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 है 1/√2। फिर क्वेश्चन नंबर 5 है 2π। बताना है कौन रेशनल है कौन इरेशनल है। ये देखो, एक रेशनल नंबर और दूसरा इरेशनल नंबर, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन है, तो जाहिर सी बात है ये क्या होगा, इरेशनल होगा। अच्छा, ये कट जाएगा, कटेगा तो ये क्या आएगा, 2/7, जो कि क्या है, रेशनल नंबर है। अब इसको सॉल्व करोगे तो ये और ये कट जाएगा, क्या आएगा, 3 आएगा। 3 क्या है, रेशनल नंबर, और ये दो नंबर का डिवीजन है, पहला ऊपर वाला रेशनल है और नीचे वाला इरेशनल है, तो जो आंसर आता है वो क्या है, इरेशनल आता है। ये एक रेशनल नंबर है मल्टीप्लाइड बाय
इरेशनल नंबर, तो आंसर क्या आता है? इरेशनल आता है। मैंने कॉन्सेप्ट पढ़ा रखा है यहाँ पर, देखो ये, इसको तो ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं ना, q अपॉन q डैश, तो आंसर क्या मिलेगा? q डैश। ठीक, बाकी मल्टीप्लीकेशन है तो मैंने इसको सॉल्व करा दिया है। दूसरा सवाल पूरा क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। लगाइएगा, फंसेगा तो पूछ लीजिएगा, वैसे फंसेगा नहीं, सब लल्लू लाल सवाल है। ठीक है, तीसरा सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है, थ्योरेटिकल सवाल है, कंसेप्चुअल सवाल है। कह रहा रिकॉल पाई इज डिफाइंड इज द रेशियो ऑफ सर्कमफ्रेंस से सी, है ना, ऑफ ए सर्किल टू इट्स डायमीटर से डी, दैट इज पाई इज इक्वल टू सी बाई डी। दिस सीम्स टू कॉन्ट्राडिक्ट दैट द फैक्ट दैट पाई इज रेशनल नंबर। हाउ विल यू रिजॉल्व दिस कॉन्ट्रडिक्शन? ओके, तो ये कह रहा है कि मान लीजिए पाई को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं कि मान लीजिए कोई सर्किल है, ठीक, और इसका डायमीटर क्या है? डी है, और इसको सरकमफ्रेंस को जब मेजर करते हैं, ये पूरा मेजर करते हैं हम लोग, यही तो सरकमफ्रेंस होता है। तो जब सरकमफ्रेंस मेजर करते हैं तो वो आता है सी, क्या आता है? सी। और पाई को डिफाइन किया जाता है सरकमफ्रेंस अपॉन डायमीटर ऑफ एनी सर्किल। किसी भी सर्किल के लिए ये बात सही होती है, ठीक है। तो जब किसी भी सर्किल के लिए ये बात सही होती है तो कह रहा है ये तो लगता है कि मतलब ये इरेशनल नंबर होगा, और हम लोग लिख भी देते हैं कि पाई इक्वल टू 22/7। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी क्लियर कि पाई इज नॉट इक्वल टू 22/7। ये 22/7 क्या होता है? हल्का सा बड़ा होता है पाई से। सर प्लीज रिपीट दिस क्वेश्चन अगेन। ठीक है, क्वेश्चन ये है कि ये जो पाई होता है ये डिफाइंड होता है इज द रेशियो ऑफ circumference of a circle to the radius of circle, राइट, यानी कि ये डेफिनेशन है। और जो पाई की वैल्यू हम लोग, ये दो सवाल में ये कह रहा है, तो ये लगता है इस डेफिनेशन से कि पाई एक रेशनल नंबर है। ये पाई क्या है? एक रेशनल नंबर है। जबकि पाई इरेशनल नंबर है, तो इन दोनों बातों में कंट्राडिक्शन है कि नहीं है? बिल्कुल है, क्योंकि हम लिखते भी अजीब हैं, पाई इक्वल टू हम लोग लिख देते हैं डायरेक्ट 22/7, जबकि ऐसा होता नहीं है। पाई कभी भी 22/7 नहीं होता। पहली बात, 22/7 हल्का सा बड़ा होता है पाई से। पाई की वैल्यू लगभग लगभग बराबर होती है 22/7 के। पाई एग्जैक्टली क्या है? ये है, ये जो डेफिनेशन है, सी अपॉन डी। ठीक, तो तुम यहाँ पे बोल देना कि सपोज, है ना, वी आर ड्राइंग अ सर्किल of circumference C which has diameter D. If you measure the ratio of C upon D, it will be a number whose decimal expansion is non-terminating, non-repeating. फिर से सुन लो कि मान लेते हैं, सपोज कर लेते हैं कि कोई एक सर्किल है जिसका सरकमफ्रेंस C है और उसका डायमीटर क्या आ रहा है? D आ रहा है। तो जब इनका रेशियो हम निकालेंगे C और D का, तो C और D का रेशियो निकालने के बाद हम देखेंगे कि जो नंबर आ रहा है, जो वैल्यू आ रहा है, वो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग है। दैट्स वाई ये C अपॉन D जो पाई के बराबर होता है इज ए इरेशनल नंबर, न कि रेशनल नंबर। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। एक बार और सोचना मैंने क्या बताया है ना। क्वाइट क्लियर है, अब जैसे एक्सप्लेन किया हूँ उस हिसाब से तो एकदम क्वाइट क्लियर है। बाकी अब पता नहीं तुम कैसे सोचते हो इस चीज को। यही सवाल मैं देखा था तुम्हारे स्कूल के बोर्ड पे, है ना, वहां पर तो कुछ और ही सॉल्व कर दिया गया था। खैर, है ना, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है ना। लेट, है ना, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज व्हाट? क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है कि रूट 9.3 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कीजिए। रिप्रेजेंट ऑन नंबर लाइन। तो देखो, दुनिया का कोई भी नंबर हो रूट वाला हो, उसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना हो तो एक मैं तरीका सिखा रहा हूँ। सपोज तुमको रूट यक्स, कोई भी नंबर यक्स है, उसको तुमको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है।
तो सबसे पहले क्या करो, रूट एक्स का लाइन खींच लो उस मेजरमेंट का। मान लो रूट एक्स सेंटीमीटर में नापना है तो सेंटीमीटर में खींच लो। फिर क्या करो, 1 सेंटीमीटर इसका लेंथ बढ़ाओ। बढ़ गया, मान लो ये क्या था, ए था, ये बी था, सी तक बढ़ाओ। और बीसी की लेंथ क्या होनी चाहिए, ये लेंथ क्या होनी चाहिए, ये वाली लेंथ, ये वाली लेंथ जो है ना, ये 1 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अच्छा, अब करना क्या है तुमको, इसका आधा करना है। किसका आधा करना है, इस लाइन का, एसी का, यहां से लेके यहां तक की जो लाइन है इसको आधा करना है, एसी तक। आधा करने का तरीका क्या होता है, यहाँ पर हम लोग क्या रखते हैं अपना कंपास का, है ना, मैं लिखूं किसी और कलर से ज्यादा अच्छा लगेगा। यहाँ पर कंपास का क्या रखना है अपन को, है ना, शार्प पॉइंट रखना है। और यहाँ पर कहीं आर्क लगाना है इस साइड में, और इस साइड में भी आर्क लगाना है, यहीं से सी पॉइंट पे रखे हुए शार्प पॉइंट। ये पेंसिल से इधर आर्क लगाएंगे ऊपर, और यहाँ नीचे आर्क लगा देंगे, ठीक है। फिर यहाँ पर ए पॉइंट पे शार्प पॉइंट रखना है, और इस साइड भी और इस साइड भी क्या लगाना है, आर्क लगाना है। तो ये देखो, इस पॉइंट पे, इन दोनों पॉइंट पे एक दूसरे को ये कट कर रहा है, ठीक है, इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे। अब इस पॉइंट से इस पॉइंट को क्या कर दो, मिला दो, ठीक। तो ये क्या हो गया, ये जो एसी लाइन है, ये मान लो ओ है, ये एसी लाइन क्या हो गया, दो पार्ट में बट गया। किस किस पार्ट में, ओ ए और ओ सी, ठीक। अब ओसी का, है ना, मेजरमेंट लेकर एक सर्किल खींचो, ना, ओसी का रेडियस लेके एक सर्किल खींचो। तो एक सर्किल खींचोगे तो जाहिर सी बात है ऐसे होके जाएगा, ठीक। अब ये जो सर्किल खींच दिए, तो इस बी पॉइंट से एक परपेंडिकुलर लाइन खींचो। तो जहां पर ये सर्कमफ्रेंस पे कट कर रहा है, वहां से लेकर बी पॉइंट के बीच की जो दूरी हुई ना, वही रूट एक्स सेंटीमीटर होगी, ठीक। बात समझ में आई मैं क्या हूं, Yes, sir. फिर से सुन लो, है ना, आई एम, लेट मी एक्सप्लेन so that, है ना, you can recap it। देखो, सबसे पहले तुमको क्या करना है, एक रूट एक्स स्टेप बता दे रहा हूँ इधर साइड में, है ना। रूट एक्स सेंटीमीटर का या जो भी मेजरमेंट हो, उस सेंटीमीटर का लाइन खींचना है रूट का। स्टेप है, इस लाइन को +1 सेंटीमीटर कर देना है। स्टेप 3 क्या, ये जो लाइन आएगा पूरा कंप्लीट लाइन, जैसे यहां से लेकर एसी तक आया है, हाफ करना है। एल छूट रहा है भाई, हाफ करना है। हाफ करने के बाद स्टेप 4 ये है कि इसका हाफ लेके एक सर्किल ड्रा करना है, ठीक। सर्किल ड्रा करने के बाद लास्ट स्टेप क्या है, ये जो पॉइंट होगा, है ना, बीसी वाला, बी वाला, यहां से एक परपेंडिकुलर लाइन खींचना है, जो सर्कमफ्रेंस को जहां पे कट करेगा, वहां से इसको जो मेजरमेंट होगा, जैसे यहाँ पर सर्कमफ्रेंस पे यहाँ कट कर रहा है, तो बी से लेकर इस सर्कमफ्रेंस, मान लो यहाँ पर इसको एन नाम दे दो, तो ये जो बी एन लेंथ होगा, ये रूट एक्स सेंटीमीटर आएगा, ठीक है। तो यही स्टेप है, सबसे पहले एक सेंटीमीटर की लाइन खींचिए, ऐसे 1 सेंटीमीटर की लाइन खींचिए, रूट हाँ 1 सेंटीमीटर की लाइन खींचिए। ये रूट एक्स मैंने लिखा, मैं लिखा हूँ, देखो यार, 1 सेंटीमीटर की लाइन खींचिए, रूट एक्स खींचना है ना हमको। 1 सेंटीमीटर की लाइन खींचिए, फिर क्या कीजिए, इसको 1 सेंटीमीटर बढ़ा दीजिए। बढ़ाने के बाद क्या कीजिए, इसका आधा कीजिए पूरे लाइन का। आधा करने के बाद ये जो आधा होगा, इसका रेडियस लेकर एक सर्किल खींचिए, ठीक। अब ये वाला जो पॉइंट है, जहां से 1 सेंटीमीटर हम बढ़ाए हैं, इस पे परपेंडिकुलर खींचिए, तो ये सर्कमफ्रेंस को जहां पे कट करेगा, तो उस सर्कमफ्रेंस से लेकर इस पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस होगी ना, या जो लेंथ होगी, वही रूट एक्स सेंटीमीटर होगी, ठीक है। ये मैंने लिखा भी क्या है, ओके।
तो x सेंटीमीटर की लाइन खींचना है, फिर क्या करना है, उसको 1 सेंटीमीटर बनाना है, फिर जो टोटल लेंथ आएगा उसका हाफ करना है, हाफ का लेंथ लेकर सर्किल खींचना है, और सर्किल खींचने के बाद एक परपेंडिकुलर खींचना है। किस पॉइंट से खींचना है, जहां से हम 1 सेंटीमीटर बढ़ाए हैं, ठीक। उसके बाद ये जो परपेंडिकुलर लेंथ होगी यही क्या होगा, रूट x सेंटीमीटर होगा। तो अब तुमको रूट 9.3 रिप्रेजेंट करना है। तो तुम क्या करो, 9.3 का लाइन खींचो, फिर इसको क्या करो, 1 सेंटीमीटर बढ़ाओ। अब इसका क्या करो, आधा करो। आधा करोगे तो देखोगे ये ऐसे कटेगा। फिर आधा का यहां से यहां तक का रेडियस लेके एक सर्किल ड्रा करो, सेमी सर्किल ड्रा करो, है ना, सर्किल नहीं ड्रा करना पड़ेगा। अब क्या करो जी, इस पॉइंट से जहां से 1 सेंटीमीटर बढ़ाए हो, यहां से एक परपेंडिकुलर लेंथ खींचो। ये जो परपेंडिकुलर लेंथ होगा ये क्या होगा, रूट 9.3 होगा, ठीक है। अब इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, तो इसका यहां से लेकर यहां तक का लेंथ का आर्क ले लो। आर्क कैसे लेना होता है, शार्प पॉइंट को कहां दर्शाएंगे, किसी एक पॉइंट पे दर्शाएंगे। जैसे मान लो यहाँ पर हमने शार्प पॉइंट को लगाया, पेंसिल का जो शार्प पॉइंट होगा उसको यहाँ पर लगाइए। पेंसिल का जो नीव होगा, है ना, बाल होगा जो पेंसिल का, है ना, जो पॉइंट पेंसिल का जो पॉइंटर होगा यहाँ रखिए। यहाँ शार्प पॉइंट कंपास का, है ना, कंपास का, और यहाँ पर क्या रखना है, पेंसिल रखना है। और इस लेंथ का जब मेजरमेंट ले लोगे, इस लेंथ का, तो उसको क्या करना है, नंबर लाइन पे, जैसे मान लो यहाँ से लेकर यहाँ, यहीं से 0 चालू होता है, तो नंबर लाइन पर यहाँ से, है ना, क्या करना है, आर्क लगाना है। जहां आर्क लगाओगे, जैसे मान लो यहाँ से आर्क लगाए हैं, यहाँ पे लगा है, तो ये वाला जो पॉइंट होगा, ये वाला रूट 9.3 होगा, ठीक है। समझ तो गए ही होगे, नहीं समझे हो तो एक बार और सोचो मैंने क्या बताया है। सर जस्ट समझ लाइक, गए। हाँ आसान है यार, कंसेप्ट मस्त है ना, और बता भी दिया बहुत अच्छा। ये पता नहीं कौन शोर कर रहा है यार, है ना, कौन मर गया भाई, कौन मर गया यार, सॉरी सॉरी सॉरी, नहीं बोलना चाहिए भाई, सबका अपना अपना हक है कि नहीं भाई, जिसकी मर्जी जो बजाए गाए। थोड़ा सा लेकिन रुक जाओ, वीडियो पॉज कर लेने दो। तो देखो ये एक्सरसाइज निपट जाएगा, तुम निपटा दोगे, क्योंकि इसके बाद रेशनलाइज करना है, और एक सवाल बता रहा हूँ, सब रेशनलाइज कर लोगे तुम लोग, है ना। क्वेश्चन नंबर आप 5, एक दिन बताइए, हम लोग कर लेंगे। नहीं मैं बता दे रहा हूँ, ये वीडियो मैं फ्यूचर के लिए भी रिकॉर्ड कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 मैं बता रहा हूँ, 1/√7 माइनस √6। तो इसका कंजुगेट क्या होगा, कंजुगेट होगा, यहाँ पर प्लस लिख देंगे यहाँ पर, तो √7 प्लस √6 इसका कंजुगेट होगा। कंजुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब ऊपर नीचे मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो कट के 1 हो जाएगा, ये और ये कट के पूरा। अब 1 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो यही वैल्यू आएगी, यानी कि वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा, इसीलिए हम लोग इसे से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। और डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना है, यानी कि रेशनलाइज करने का मतलब क्या होता है, इरेशनल से इसको क्या बना दीजिए, रेशनल बना दीजिए, मैं समझाया था। तो अब देखो मल्टीप्लाई करोगे तो √7 प्लस √6 ये मल्टीप्लाई करोगे ना, तो देखो a माइनस बी और a प्लस बी है, तो a स्क्वायर हो जाएगा, दैट मीन्स √7 का स्क्वायर माइनस √6 का स्क्वायर। इसको जब थोड़ा और सॉल्व करोगे, है ना, तो रूट का स्क्वायर क्या होता है, वो नंबर होता है। जैसे मान लो रूट यक्स लिखा हुआ है, इसका स्क्वायर करें तो यक्स आता है, ठीक है। इसको फार्मूला कहो, है ना, या कुछ भी कहो, जो मर्जी हो कहो, है ना। अच्छा तो ये 7 हो गया, ये -6 हो गया। जब इसको सॉल्व करोगे और तो √7 प्लस √6/1 आएगा। ठीक है, 1 को नहीं भी लिखो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। ऐसे ही सारा सवाल है, जैसे पहला सवाल है √1/7, तो √7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि इसका कंजुगेट क्या है, √7 का कंजुगेट √7 ही होगा, पहला सवाल। दूसरा मैंने लगा ही दिया है। तीसरा में क्या करना है, माइनस कर लेना है, जैसे √5 प्लस √2 है, तो यहाँ पर माइनस कर दीजिए बस,
√5 माइनस √2, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाई करके इसको भी रेशनलाइज कर दीजिए। इसी तरह अगला सवाल है चौथा, वो भी लग जाएगा। ठीक है, लेट मूव फॉर द नेक्स्ट एक्सरसाइज, दैट इज, मैं बोल दे रहा हूँ पहले ही क्या क्या पढ़ना है इसमें। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट जो तुम लोग पढ़ चुके हो 8 में, भूल गए होगे तो कोई बात नहीं। अगर दो नंबर मान लो ए हो और बी हो, ठीक है, और इन पे पावर मान लो कुछ भी पावर हो, जैसे मान लो सपोज दैट, है ना, या फिर ऐसे मत बताने दो, ठीक है, मान लो कोई नंबर ए हो, ठीक, इस पे पावर 1/√n हो, तो ये जो नंबर को हम लोग चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, रूट, है ना, nth रूट ऑफ दैट नंबर। जैसे अगर लिखूं हम 1/2 ए पे पावर, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ ए, और यहाँ पर जब रूट में 2 होता है ना, तो इसको हम लोग डायरेक्ट रूट लिख देते हैं। ऐसे एक और एग्जांपल, अगर ए पे पावर 1/3 होता, तो इसको हम लोग क्या लिखते हैं, क्यूब रूट ऑफ ए या थर्ड रूट ऑफ ए। तो पहला फॉर्मूला ये हो गया, या फिर लॉ ये हो गया। दूसरा लॉ ये है कि मान लीजिए कोई नंबर ए है, इस पे पावर m है, इनटू इसी नंबर पे पावर n है, इनका मल्टीप्लीकेशन करना है आपको। तो देखिए बेस सेम है, तो जब बेस सेम होगा ना, तो पावर को क्या कर लेते हैं हम लोग, ऐड कर लेते हैं। ठीक है, इसको ये जो फार्मूला लिखा जाए, जो सवाल ना लिखा जाए, यानी कि इसको हम लोग लिख सकते हैं a⁴m प्लस n। अगला फार्मूला देखो, अगर a⁴m अपान a⁴n हो, इसको हम लोग लिख सकते हैं a⁴m माइनस n। Are you getting my point? Have you ever heard? Have you ever heard this? आपने सुना है, कभी भी सुना है, a⁴m हो, इस पे पावर n हो, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं a⁴m इंटू n। अच्छा, रिवर्स भी ट्रू है, इधर से भी ऐसे चाहे तो हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। फिफ्थ और बहुत इंपॉर्टेंट, फिफ्थ का इसी का अपोजिट है, तो अपोजिट है इसी का थोड़ा बहुत। जैसे मान लीजिए कोई नंबर ए है, इस पे पावर m है, और कोई एक और नंबर है बी, इस पे भी पावर m है, तो इन दोनों नंबर को पहले मल्टीप्लाई कर लीजिए और पावर m कर दीजिए। यही लॉ ऑफ एक्सपोनेंट के फार्मूले हैं, इसके अलावा तुमको कोई फार्मूला देखने को नहीं मिलेगा, इतने में ही पूरा सवाल लगा दोगे। ठीक है, बात समझ में आई बच्चा? Yes, sir. ओके, एग्जाम्पल सॉल्व कर लेना, डायरेक्ट मूव टू द एक्सरसाइज। सॉल्व जरूर करना है ना, नहीं सॉल्व करोगे तो पाप लगेगा। हम हैं तो नहीं पास में, वरना जरूरत पड़ने पर हम कूट भी देते हैं। जब बच्चे नहीं पढ़ते हैं तो कैसे ही तो पढ़ाना है। अच्छा, इसकी वैल्यू निकालना, ये निकाल लोगे क्या? Yes, sir. निकाल लोगे? ये दिया हुआ है, इसका वैल्यू निकालना है, तो इसको हम लोग इस तरह लिख सकते हैं, a⁴ वाले रूल से, पहले एक्सपोनेंट के रूल से। अब इसकी वैल्यू तुम लोग निकाल, इसका स्क्वायर रूट निकाल दो, इसका स्क्वायर रूट क्या आएगा, 8 आएगा। इस तरह नहीं निकाल पाते हो स्क्वायर रूट, एक और तरीका है, यहां से डायरेक्ट तुम लिख लो, ये 64 को क्या लिख सकते हो, 8⁴2, इस पे पावर क्या है ये। अब देखो a⁴m, तो a क्या हो जाता है, m इंटू n। अब ये 2 से 2 कटंतु 8 आंसर अवंतु। ठीक है, ऐसे ही दूसरा सवाल है 32 पे पावर 1/5, तो इसको तुम लोग इसको लिख लो 2⁵, होगा ना, 2 होगा ना भाई, ये 2⁵ क्या होता है, 32 ही होता है, इस पे पूरे पावर क्या है 1/5। इसको फिर उसी रूल से लिख लेंगे, a⁴m टू द पावर n रूल से।
a to the power m into n, तो m into n करेंगे तो ये कट जाएगा, 2n और आ जाएगा। मुझे पता है ये बात समझ में आ रही होगी, तुम बहुत होशियार हो, है ना। ठीक है, लग जाएगा। हाँ ना बोल भाई। Yes, sir. क्वेश्चन नंबर चौथा देखो, 125 टू द पावर -1/3। अच्छा, किसी भी एक और लॉ इधर बढ़ा लेना, है ना। यहाँ पर एक और लॉ 6 लॉ बढ़ा लेना। किसी भी नंबर पे पावर -1 का मतलब होता है उस नंबर का रेसिप्रोकल। और एक और बढ़ा लेना, किसी भी नंबर पे 0 पावर का मतलब 1, तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 1/125, ठीक है, टू दी पावर 1/3। इसका रेसिप्रोकल ये क्यों हो रहा है, क्योंकि इसको हम लोग लिख सकते हैं 125 पावर -1 पावर 1/3, और ये 125 पे पावर -1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/125, और ऊपर पावर इतना है ये है। अब कहोगे सर आप ऐसे कैसे लिख दिए हैं, इस नंबर को ऐसे कैसे लिख दिए हैं। तो देखो एक बार और इसको मैं बता दे रहा हूँ, है ना। आई एम एक्सप्लेनिंग वंस अगेन इसको, सो दैट यू कैन ग्रास्प मैक्सिमम, है ना, अटेंशन इन द क्लास और अटेंशन इन दिस क्वेश्चन। तो देखो अगर मैं लिखूं 125 पे पावर -1 टू दी पावर 3, तो इसका मतलब क्या है, ये a टू द पावर m है, ये n है, तो ये दोनों मल्टीप्लाई कर जाएंगे। और जब -1 का 1/3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो -1/3 आ जाएगा, यानी कि यहाँ से फिर यही नंबर आ जाएगा। और इसको हम लोग लिख सकते हैं ये, यानी कि ये लिख सकते हैं। अब यहाँ से देखो कैसे सॉल्व होगा, ये 125 को हम लोग लिख सकते हैं 5 टू दी पावर 3, ये पूरे पे पावर क्या है 3, 1/3। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 पे पावर 1/3, और इसको लिख सकते हैं 5 पे पावर 3 टू दी पावर 1/3। ऊपर तो 1 हो जाएगा क्योंकि 1 का कोई भी पावर 1 ही होता है, और ये 5 टू दी पावर 3 इंटू 1/3, 8 टू पावर m रूल से ये कटेगा तो 1/5 आएगा, ये इससे कट जाएगा। ये हो गया आपका आंसर। तो सारे सवाल लगा लीजिएगा, ठीक है, और है ना। थैंक यू, ये चैप्टर खत्म होता है आपका, थैंक यू, है ना, फिनिश्ड, चैप्टर फिनिश्ड। अब करना क्या है, कल क्वेश्चन आंसर सेशन होगा। कल क्या होगा, Question answer session. हाँ क्वेश्चन आंसर सेशन होगा। अब क्वेश्चन आंसर सेशन में क्या करना है, आपके पास आयुष अग्रवाल होगा, आपके पास RD शर्मा होगा, आपके पास जो भी किताब होगा, सारे सवाल का जो भी डाउट आपका होगा, फंसा होगा, आप आज लगाइएगा, कल नहीं लगेगा तो हम लोग उसको लगाएंगे, ठीक है। लेट मी